नाजरीन आदाब, आप जुड़ चुके हैं केडन चैनल के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान अरशद फारूक। पेश खिदमत है आज की ये रिपोर्ट। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक जुमा के शाम से ही वादी के अतराफ अकनाफ में एक मरतबा फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ। कहीं जगहों पर हल्की और कहीं जगहों पर भारी बर्फ की तफसीलात मौसूल हुई है। अगरचे मैदानी इलाकों में दरमियाना दर्जे की बर्फ रिकॉर्ड की गई, वहीं बलाई इलाकों में बर्फबारी से गाँव देहात की सड़कें शाम देर गए तक बंद पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से वहाँ पर रिहाइश पजीर लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब वादी को मुल्क से दूसरी रियासत से जोड़ने वाली 300 किलोमीटर लंबी कौमी शहर पर भी बर्फ और तेज बारिशों की वजह से जगह जगह पर पसियां गिराई थी, जिसके नतीजे में शहर पर ट्रैफिक के नकल हमल को फिलहाल बंद कर दिया गया है और मुतल्लिका महकमा की तरफ से शहर की मरम्मत मुकम्मल होने तक लोगों से अपील की गई वो फिलहाल इस शहर पर सफर करने से गुरेज करें। इधर श्रीनगर के बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट से भी आज बेशतर परवाज़ों को मनसूख किया गया है। वजह है कि बारामूला में भी गुज़श्ता शाम से जारी बर्फबारी की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अगरचे आम शहरों पर मुतल्लिका महकमों की जानिब से बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया था, तहम कस्बा की सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों का चलना फिरना दुभर हो गया। इसी दौरान कस्बे सोपोर से भी मनसूब हुकाम और दीगर मुतल्लिका महकमों की जानिब से सड़कों पर बर्फ हटाने का सिलसिला सुबह से ही शुरू किया गया, तहाँ वहाँ पर भी कस्बा की तमाम सड़कें और गली कोचे जेर आब आ गए हैं, जिसके नतीजे में लोगों की नकल हमल महाल होकर रह गई। नाज़रीन, इधर रेलवे अथॉरिटी ने भी एक हुक्मनामा जारी करते हुए आज दिन के लिए फिलहाल बारामूला से बानहल ट्रेन सर्विस को रोक दिया है। देखिए सर, बात ऐसे है कि जब भी विंटर आता है तो विंटर के आने के साथ साथ ही यहाँ के लोगों की परेशानियाँ जो है बढ़ जाती हैं। हालांकि विंटर में जो है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पूरी इसके लिए तैयार होनी चाहिए, जबकि बर्फबारी की वजह से ड्रेनेज सिस्टम जो है वो ख़त्म हो चुका है, पानी का निकास नहीं है, गली कोचे जो है बंद पड़े हैं, बिजली का निज़ाम जो है धर्म भर्म है, राशन की वजह से भी लोग सफ़र कर रहे हैं। आम चीज़ देखी जाए तकरीबन 80% लोग इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने से मुझे लगता है कि बेहतर है कि यहाँ हमें एक ही दफ़ा ऊपर वाला निजात दिलाए से तो ठीक है, नहीं तो गवर्नमेंट को चाहिए। ख़ासकर मैं आज आपके चैनल की वसातत से मनोज सैना जी से पुरज़ोर अल्फाज में अपील करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि सर्दी के दिनों में कम से कम बर्फ़बारी के जो मौसम है, सीज़न है, इसमें लोगों को हर चीज़ की राहत मिलनी चाहिए, चाहे वो राशन की हो। मिट्टी का तेल तो यहाँ देखने को नहीं मिलता है। हालात ऐसे हैं कि मिट्टी की तेल के बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि अगर मिट्टी का तेल होता था तो यहाँ लोग पुराने टाइप की, अभी लालटेनें जो हैं लालटेनें मौजूद हैं, तो लोग लालटेन का इस्तेमाल करते या बोतल में या किसी चीज़ में उसका इस्तेमाल करते लाइट में। जबकि हम देख रहे हैं कि बिजली का सिस्टम जो है ना उसका कोई टाइमिंग है, ना उसकी कटौती का कोई प्रोग्राम है। तो मैं इसकी वजह से भी यहाँ DC बारामूला से मनोज सैना जी से ये दरख्वास्त करूँगा कि बराए मेहरबानी करके वो फील्ड में देखें कि लोग किस तरह से इस जुल्म और सितम की ज़िंदगी जो है बसर कर रहे हैं। लिहाजा मेरी आपकी चैनल से दोबारा ये अपील करूँगा, लोगों को राशन, ड्रेनेज सिस्टम, रोड, गली कोचे, बिजली ये कम से कम दस्तयाब रखिया जाए ताकि लोगों को सहूलियत मिले। ये सर्दी के जो 2-3 महीने हैं ये यहाँ के लोगों के लिए बहुत परेशानी का बाइस है। सो मेरी दोबारा रही रिक्वेस्ट है कि मुझे उम्मीद है कि मनोज सैना जी इसको देखकर, डिप्टी कमिश्नर बारामूला जी इसको देखकर इसका जनाबी अजाला करेंगे और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इसकी तरफ से खुसूसन तवज्जो दी जाएगी। कम से कम बारामूला के लोगों को राहत मिलनी चाहिए। बारामूला से सूफी सजाद के साथ मैं अरशद फारूक, केडन चैनल के लिए।